हेलो एस्पिरेंट्स, आईएएस की तैयारी में आप जब भी स्टडी करते रहते हो तो आपको लगता है कि अभी समय बहुत कम है। लेकिन जब भी आप 2 दिन 4 दिन के लिए स्टडी का गैप लेते हो या कुछ लंबे अवधि के लिए भी, तो आपको लगता है कि समय बहुत ज़्यादा है। यह जो द्वंद्व है कि जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि समय बहुत ज़्यादा है, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लग रहा है समय बहुत कम है। भले ही आप 1 साल पहले हो एग्ज़ाम से, या कभी कभी 1.5 साल 2 साल पहले भी, और आप लगातार 2 दिन 4 दिन 10 दिन पढ़ते हो और एक कैलकुलेशन निकालते हो कि मेरा आउटपुट क्या रहा, और उसके हिसाब से सोचते हो कि इतने टाइम में तो हो ही नहीं पाएगा, 2 साल में नहीं हो पाएगा, 1.5 साल में नहीं हो पाएगा। मतलब ये भी एक असेसमेंट होता है कि कैसे कर पाऊँगा। तो कुल मिलाकर के इस चीज़ को हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए एक सिलसिलेवार तरीके से और एक तरीके से आपको स्टडी करनी होगी, जिससे कि स्टडी के क्रम में आपको लगे कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर 2, कि आप जब स्टडी नहीं करेंगे, कोई भी अवस्था हो, तो हर इंसान को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि मैं तो कर लूँगा, मैं बहुत जल्दी कर लूँगा। लेकिन जब रियल में बुक खोल करके, लेक्चर से, आंसर राइटिंग के टाइम में, नोट्स रिपीट करते समय, बनाते समय, एवरी टाइम लगता है कि जब इस चीज़ में इतना टाइम लग रहा है तो बाकी सारा कुछ करने में कितना टाइम लगेगा। आपको करना क्या है? सबसे पहले कोई भी बुक पढ़ना शुरू मत कर दीजिए। जब ज़माना बदल चुका है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, आपके पास यूट्यूब में, आप कहीं कोचिंग में भी पढ़ते हो तो भी आपके पास डिजिटली अवेलेबल है लेक्चर। जब चाहिए तब सुन लीजिए। कोई भी लेक्चर सुनते हुए अगर कोई चीज़ दिमाग से निकल जा रहा है, लेक्चर चल रहा है, आपका दिमाग कहीं अटक गया और कुछ वर्ड्स निकल गए, कुछ लाइन निकल गए, मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं और आपका ध्यान वहाँ नहीं है, आप फिर से बैक जा कर के उसको देख लेते हो। इतना मतलब लेक्चर वाइज इतना सुदृढ़ स्टडी जो है पहले अवेलेबल नहीं था, जब यह नहीं था, आज से 10-15 साल पहले। जो छूट गया लेक्चर वो छूट गया। अब ज़रा सोचिए कि ठीक है, कहीं कहीं दोबारा क्लास में बैठने का परमिशन मिलता था, तो कोई 5 मिनट का कोई टाइमिंग गैप हो चुका है और आप अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हो, तो फिर से उस क्लास में बैठेंगे आप और पूरा का पूरा 2-2.5 घंटे का लेक्चर लेंगे। कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा हुआ करता था। तो मतलब 5-10 मिनट के छूटे हुई चीज़ के लिए उतना टाइम, सोचिए कि कैसा टाइम था। तो अब आपको जो सुविधा मिल रही है, तो सबसे पहले आप लेक्चर ले लीजिए। पहले क्या था कि लोग पढ़ते थे एनसीईआरटी, तब लेक्चर लेने जाते थे, या फिर बुक भी पढ़ लिए तब गए, ताकि एक बार लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाए। अब क्या है कि आप पहले लेक्चर ले लो, फिर बुक पढ़ो। तो क्या होगा कि बुक में कहीं कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। पहले बुक पढ़ते समय ऑब्स्टेकल आया करते थे, तो अब पैटर्न बदलिए। अब पहले बुक पढ़िए, पहले आप लेक्चर लीजिए, उसके बाद आप बुक पढ़िए, इसके बाद आप इन दोनों को करने के तुरंत बाद आप कुछ ना कुछ लिखिए। आपको जो भी मेन फीचर्स लगते हैं कि ये मेरे नोट्स होंगे, आप वो लिख लीजिए। इसके बाद आप मेंस का आंसर राइटिंग कीजिए, उसी चैप्टर का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाइए यूपीएससी का। एक बात याद रखिएगा कि केवल यूपीएससी के पूछे हुए प्रश्नों पर ही प्रैक्टिस कीजिए, कोई बाहरी प्रश्न पर नहीं। इससे यह फ़ायदा होगा कि आप उस फॉर्मेट में आते जाएंगे। जो डिमांड है हमेशा यूपीएससी का, जो तौर तरीका होता है, उसको लिखने क्रम में आप पूरे फॉर्मेट में आते जाएंगे। तो यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन डील कीजिए, फिर आप उसी चैप्टर से जो भी प्री में क्वेश्चन आते हैं, प्री का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस तरीके से आप करेंगे, वह चैप्टर कितना ज़्यादा तैयार हो गया आप समझ सकते हैं। लास्ट में कुछ वर्ड्स में उसका नोट्स तैयार कीजिए उस चैप्टर का। अब आप आगे बढ़िए। जब आप ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आप जो भी कर रहे थे उससे डबल टाइम लग गया होगा इस क्रम में, लेकिन यह आप जब लगभग 10, 20, 30, 40 चैप्टर कर रहे होंगे किसी भी पेपर का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद आप में स्पीड आ गया करते हुए, और फिर वही टाइम कम हो जाएगा, लगभग आधा हो जाएगा। तो जो आप पहले कर रहे थे वो चीज़ आ गया, और आपके मन से यह भी डर हट गया कि इतने कम टाइम में सब कुछ होगा कैसे। क्योंकि जब आप यह पूरा कंप्लीशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जब भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि मुझे मेमोरी में है कि नहीं है, तो आप वो जो अपना छोटा नोट्स बनाए हैं उसको देख लेंगे, आपका काम बन जाएगा। कोई वर्ड ऐसा आएगा कि हो सकता है कि मेमोरी से कुछ उतर रहा हो, तो उस वर्ड के लिए आप जाइए, नोट्स से काम चल जाता है नोट्स में, बुक हो तो बुक में, लेक्चर भी आप जिस टाइम पीरियड का है वो वहाँ पे जा करके, अब मान लीजिए 2 घंटे का लेक्चर है और 1 घंटे 45वें मिनट में चल रहा है वो बात, जहाँ आपका स्लिप कर रहा है, या 15वें मिनट में चल रहा है, या 28वें मिनट में चल रहा है, तो लगभग वहाँ आसपास जा करके और आप कुछ समय लेकर के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपको इसके बाद जो देखना है कि जब यह तैयारी आपकी चल रही है, तो आपको यह फील तो नहीं होगा कि अब इतने समय में कैसे होगा।
ब्रेक ना लीजिए। ब्रेक लेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, जो ऐसे भी नॉर्मली किसी भी तरीके के पैटर्न से आता है। या तैयारी जिन लोगों ने नहीं किया तो सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, हम वो हर कुछ कर देंगे, लेकिन जब सामने बुक हो और इनटेक करना हो तो समझ में आता है कि कैसे हम कुछ चीज़ ग्रहण किए। शुरू में तो बहुत जल्दी हो गया, कुछ आगे बढ़े तो कुछ भूलने लगे। तो इस दृष्टिकोण से आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप बैलेंस रहोगे। अगर आप गैप ज़्यादा नहीं लोगे, देखिए गैप लेना उचित है, आप गैप लीजिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उस अवस्था पे मत पहुंचिए जब लगे कि मैं बहुत कम टाइम में अब सब कुछ कर लूँगा। आप पहले कर लीजिए, करके तैयार हो जाइए, फिर आप जितना गैप लेना है लीजिए। गैप ले करके आप नोट्स रिवीजन करते रहिए। और कुछ तरीके से देखिए, कोई भी चैप्टर आप कवर कर रहे हो तो आपकी तैयारी ऐसी हो कि आप उस पर कोई आर्टिकल लिख सकें उस चैप्टर पे। जब इतना तैयार हो गए हैं मतलब आप टोटली बिल्डअप हो चुके हैं, आपके रगों में वो चैप्टर आ चुका है। अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप, और यूपीएससी चाहते भी यही है कि आप इसी तरीके से तैयारी करें कि आपसे कोई किसी टॉपिक पे प्री मेंस इंटरव्यू में बात किया जाए तो आप हाजिर जवाब हों। यदि यह नहीं करेंगे, नोट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे कि नोट्स तो मैंने बना लिया है, बनाते जा रहा हूँ और लास्ट में रिवाइज करके चला जाऊँगा, इस प्रक्रिया में आप बहुत बार प्रैक्टिस करने से भी आपको दिक्कत आएगी और उसके लिए समय नहीं मिलेगा। मेंस का आंसर राइटिंग का, प्री का आंसर राइटिंग का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के आप इस तरीके से काम करिए कि आप तैयार हों और परफेक्ट तैयार हों। आप अपने रगों में सिलेबस को तैयार रखिए, न कि नोट्स के पन्नों पे। थैंक यू।